नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्री नर्सिंग टेस्ट का जो ऑफिशियल रूल बुक आपको जुलाई के एंड तक देखने में मिल जाएगा और यहाँ पर आज जो है ऑफिशियल रूल बुक यहाँ पर आ चुका है। आइए सारी जानकारी जो है वो आपको देते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करो। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्या कैसे रहने वाला है। तो प्री नर्सिंग टेस्ट यहाँ पे PNST और GNM सिलेक्शन टेस्ट के यहाँ पे जो पर एंट्रेंस टेस्ट होना है उसके यहाँ पे फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं आज से आप जो फॉर्म है वो भर सकते हो और 14/8/24 तक आप इसको भर सकते हो। तो जल्दी से आज और कल में ही आप अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर देना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे 4 से 5 सितंबर में होने वाला है। 2 दिन आपके एग्ज़ाम रहेंगे। फ़ीस आपकी जो है वो यहाँ पे 400 रुपये और 200 रुपये। 400 रुपये आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 200 रुपये आपकी अदर्स कैटेगरी के लिए है, और जो भी आपके कियोस्क चार्ज है उसमें भी प्लस जुड़ेगा उसी में, है ना। तो इसके बाद एग्ज़ाम की यहाँ पे शिफ्ट दी हुई है, जो आपकी 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम होते हैं। तो 9 से 11 वाली शिफ्ट और 2 से 4 वाली शिफ्ट, 2 घंटे का यहाँ पे आपको समय यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है आपकी पेज नंबर 4 पर। तो यहाँ पे आप आएंगे तो अब शैक्षणिक योग्यता की जो जानकारी यहाँ पे दी हुई है उसके बारे में यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता में आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और आपका जो उम्मीदवार के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, जिसमें उसका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके 12th में होना चाहिए और सभी में आपको 45% मार्क्स यहाँ पे गेन होने चाहिए, है ना। यहाँ पे 5% की छूट जो है वो SC ST OBC के लिए यहाँ पे दी हुई है अंकों के लिए, है ना। यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पे छूट जो है वो सीटें जो है वो यहाँ पे रहती हैं, और जो महिला आरक्षण है ये आपके केवल मध्य प्रदेश के मूल्यवासियों को ही प्राप्त होगा। अन्य स्टेट वाले इसमें नहीं कर पाएंगे, जो आरक्षण है वो नहीं ले पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम आयु जो काउंट आपकी की जाएगी वो आपकी 31 दिसंबर 2024 तक आपको 17 साल का यहाँ पे हो जाना चाहिए, यानी आपकी 17 जो एज है वो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। और आपकी जो अधिकतम आयु है उसके लिए यहाँ पे कोई अभी खास जानकारी यहाँ पर नहीं दी हुई है। इसके बाद आइए बात करते हैं प्रवेश प्रक्रिया की, कैसे आपका प्रवेश रहेगा। तो जो आपका PNST टेस्ट होगा उसके द्वारा जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी उसमें आपके मेरिट लिस्ट के बेस पर आपकी 3 काउंसलिंग होंगी, 3 चरणों में काउंसलिंग होती है। उसके बेस पर आपको जो कॉलेज है वो यहाँ पे दिए जाते हैं, है ना, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें न्यूनतम अर्हताकारी अंक, तो यहाँ पे आपको 45% यहाँ पर कम से कम आपके लिए यहाँ पे गेन करने होंगे, और अगर आप अनरिजर्व EWS वर्ग के लिए हैं तो यहाँ पे आपको 50% अंक जो हैं वो गेन करने होंगे एंट्रेंस टेस्ट में, और OBC के लिए आपको 40% यहाँ पर मार्क्स जो है वो लाने ही हैं। उसके बाद जो आपकी मेरिट है और जो कॉलेज में सीट है उसके हिसाब से आपकी मेरिट जो है वो यहाँ पे डिसाइड की जाएगी। आगे हम बात करते हैं आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क आपका 400 रुपये है। अगला जो बात हमको करनी है जो कि मेन है वो आपका 22 पेज नंबर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप की जो यहाँ पे जो डेट्स हैं, जैसे कि आपको 19/8/24 तक इसको करेक्शन कर सकते हो और 14/8 तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, है ना। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आपके एग्ज़ाम सेंटर्स की जो है बात करनी है, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्र जो आपके रहेंगे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, यही आपके 9 परीक्षा केंद्र रहेंगे। इन्हीं में से किसी एक में आपका जो सेंटर है वो आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेज नंबर 24 पर आपका जो PNST और GNM टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो दिया गया है। तो पहले यहाँ पे फिजिक्स का जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू 12th के बेस पर यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपका रहेगा। तो इसको आप देख लीजिए, ये सेम आपके ANM के जैसा ही आपका है सिलेबस, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप रूल बुक में भी इसको चेकआउट कर सकते हो। यूनिट 3-2, है ना, ये सब वही यूनिट्स हैं जो आपने 12th में फिजिक्स में पढ़ी होंगी। इन्हीं के बेस पर आपका जो टेस्ट है वो यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। नो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती है।
तो उसका आपको लाभ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सही करने हैं। इसके बाद आगे अपन देखेंगे रसायन शास्त्र का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो आगे की यूनिट्स हैं वो ये इस प्रकार हैं, ये सेम आपके 12th के जैसा है। इसके बाद जीव विज्ञान का इतना ही सिलेबस आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और इसके बाद अगर हम बात करें जो इंग्लिश है, जो आपकी इंग्लिश आनी है, तो वो आपकी इंग्लिश में आपका मेन जो है इंग्लिश ही का पार्ट रहेगा। इसमें आपको आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकेबलरी आइटम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर एंड असेज पर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो होती है, और आपका कॉमन एरर्स और स्पेलिंग को जो करेक्शन करना होता है वो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इंग्लिश का आपका सिलेबस है। इसके बाद आपके जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें, तो सामान्य ज्ञान जो आपका इतने में से आपका जो है सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसको आप थोड़ा बहुत देख लें, है ना। चलिए, सभी जो है आपके सभी जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं सभी के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी आपको रूल बुक में दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म में। तो फॉर्म आप अगर स्वयं भर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, 3 महीने से पुराना फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए, और जो आपका फ़ोटो है उस पर आपकी जो नेम है वो लिखा होना चाहिए, और जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए। वही फ़ोटो जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय दें, ताकि आपके जो फॉर्म को है वो रिजेक्ट ना होना पड़े, है ना। चलिए, तो ये आपके 40 पेज का जो है निचोड़ वो आपको मैंने बताया है। तो किस तरीके से PNST और GNM का जो टेस्ट होने वाला है ये आपका इस तरीके से रहने वाला है। यदि कोई जानकारी आपको नहीं मिल पाई है या छूट गई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।